जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा, आप नमस्ते। देख रहे हैं न्यूज़ लॉन्च। तो आज फिर हम आपको ले चलते हैं झारखंड, जहां चुनाव की घोषणा हो चुकी है, विसात बीत चुका है और साथ में फर्स्ट फेज जो पहले चरण का चुनाव होना है, वहां 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। तो पहले चरण में 48 सीट्स पे चुनाव होना है, जिसके लिए कल नॉमिनेशन का भी डेट निकाल दिया गया है। अब क्या है कि दोनों ही घटक दल जो हैं, महागठबंधन कहें या फिर एनडीए जो है, इन दोनों में ही भगदड़ सा मचा हुआ है। लगता है कि लोगों को जो उम्मीदवार थे, जो एस्पिरेंट्स थे, उनको लग रहा है कि शायद उनका नाम इस बार लॉटरी में ना निकले, तो वो दूसरी पार्टी की तरफ भी अपनी कोशिश में लगे हैं वहाँ जगह खोजने में। दूसरी तरफ देखिए आप, ये कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कि भारतीय जनता पार्टी में घमासान बचा हुआ है। भैया कौन बनेगा इस बार, किस सीट से किसको लड़वाना है, अभी तक ये नामों का घोषणा नहीं हुआ है। 5 सीट ऐसे हैं, जैसे रांची, कांके, हटिया, कोडरमा, बड़ादोरा, जहां पर अभी भी एकमत नहीं हो पाए हैं कि कैंडिडेट कौन होगा। दूसरी तरफ जेएमएम में भी परेशानी है और दोनों ही में अदल बदल की जो प्रक्रिया चलती है इलेक्शन के साथ, वो चल रहा है। अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो घमासान है और जेएमएम की जो परेशानी है, कौन बनाता है और कौन बनता है झारखंड का शान इस बार। चलिए चलते हैं रांची, जहां हमारे साथ जुड़े हैं संजय समर जी, उन्हीं से सुनते हैं झारखंड की कहानी। जी नमस्कार संजय जी। देखिए अजय जी, बताएं आप। चुनावी डुगडुगी तो बज चुकी है और लगभग सारे लोग अपना वो क्या कहेंगे, धोती मजबूत कर लिए हैं चुनाव मैदान में उतरने के लिए। बीते कल भारतीय जनता पार्टी, बताएं तो एनडीए ने अपने घोषणा सीट शेयरिंग की घोषणा भी कर दी है। हालांकि इस सीट शेयरिंग की घोषणा में मुख्यमंत्री, जो अंदर खाने की खबर है, अजय जी बता रहे हैं कि घंटों सुदेश महतो के यहाँ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को बैठना पड़ा। वो 13 सीट पर अड़े थे सुदेश महतो, लेकिन मोल मोलाई कर करके 10 सीट पर बातें बनी। तो 10 सीट आजसू लड़ेगी। उसके बाद हम चले आए तो जदयू, जो 2 सीट लगातार मैं बता रहा था कि तमाड़ और जमशेदपुर पश्चिम, ये जदयू के खाते में गया। बहुत रोने गाने से एलजेपी को सीट मिला, वो चतरा का सीट। चतरा विधानसभा अभी राजद के कब्जे में है, वहां से सत्यानंद भोक्ता चुनाव जीते हैं। पहले भी जीतते रहे सत्यानंद भोक्ता, भारतीय जनता पार्टी की उपज है, भारतीय जनता पार्टी में भी रहे, झारखंड विकास मोर्चा में भी रहे, कई बार वहां से नेतृत्व भी किया है उन्होंने, कृषि मंत्री भी रहे हुए हैं। फिलहाल वो हेमंत सोरेन में कैबिनेट मंत्री हैं और उनके पास श्रम नियोजन और उद्योग विभाग है। तो चतरा सीट एलजेपी को मिला है। जो चर्चाएं चल रही हैं और जो बातें छन करके आ रही हैं कि क्या फिर सुदेश महतो एनडीए के साथ बार्गेनिंग नहीं करेंगे, राजनीतिक पंडित या आम गलियारे में जो चर्चा है अजय जी, उन लोगों का कहना यह है कि सुदेश महतो पिछले माने अर्जुन मुंडा की सरकार को गिराने में भी इनकी अहम भूमिका थी, और जब सरकार गिरी और मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बने तो ये 2 आदमी उस वक्त थे, एक खुद सुदेश महतो और इनके साथ जो अभी गिरिडीह से सांसद होते हैं चंद्र प्रकाश चौधरी। चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू में रहते हुए चले गए थे भारतीय मधु कोड़ा की सरकार में, हालांकि उनपे कई मुकदमे भी हुए थे। इनके पीए मनोज सिंह थे, उन्होंने एक बैंक में 12 करोड़ रुपया जमा किया था, ग्रामीण बैंक में, छपरा के रहने वाले थे। तो एनीवे ये चीजें हैं। तो लोगों का ये कहना है, ऐसे अभी झामुमो के जो महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट बंटने दीजिए, एनडीए का टिकट बंटने दीजिए, तो देखिए भगदड़ कितनी तेजी से होता है। और ऐसा भगदड़ होगा कि कहिए मत, लेकिन झामुमो या इंडिया गठबंधन उस सब के दरवाजे लॉक कर दिए हैं और किसी बाहरी का प्रवेश नहीं है। इस बीच कल मजेदार बात क्या हुई कि केदार हाजरा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, वो भी झामुमो का दामन थाम लिए और आजसू के सबसे विश्वसनीय उमाकांत रजक, जो चंदन कियारी सीट से चुनाव जीते हैं और मंत्री भी बने हैं, लेकिन बीते चुनाव हार गए थे और वहां से जीते थे अमर बावरी।
जो झारखंड विकास मोर्चा में पहले थे, उसके बाद वो पार्टी छोड़ करके और आए तो उन्हें इनाम के स्वरूप मंत्री पद मिला था रघुवर सरकार में। इस बार भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा में विपक्ष के नेता है अमर बावरी वहीं से चुनाव लड़ते हैं चंदन कियारी से, और उमाकांत रजक ने भी जेएमएम का दामन थाम लिया है। और आमतौर पर जैसे पार्टी छोड़ते के साथ तरह तरह की बातें हैं, भाषा तो सब होते हैं, उसी तरह से उन्होंने भी यही कहा है कि अब हम चले आए अपने असली पार्टी में, मतलब अपने घर वापसी हो गए। कब घर छोड़ता है लोग, कब घर में प्रवेश कर जाता है पता नहीं चलता है अजय जी, और जनता बेचारी ही बनी रह जाती है, उसमें उनका कुछ हिसाब होता नहीं है। तो ये चल रहा है। अब राजनीतिक लोगों का या आम जन की जो बातें है वो मैं बता रहा हूँ, इसमें मेरी बात नहीं है, कि लोगों का ये कहना है या जनता का भी कहना है कि गठबंधन चाहे एनडीए करे या इंडिया गठबंधन करे, इन लोगों को बताना ये भी चाहिए कि कौन को अगर सरकार बनती है तो कौन कौन विभाग लेंगे। भीतर खाने की बात मैं बताऊं तो 2005 की जो सरकार बनी थी उसमें 20 मिनट तक सुदेश महतो ने डिले कर दिया मुख्यमंत्री के ओथ को। ये भीतर के खाने से बात है, क्योंकि वो जिद पर अड़े थे कि मुझे गृह मंत्रालय चाहिए, और गृह मंत्रालय की हामी जब भरी गई भारतीय जनता पार्टी की ओर से तब उन्होंने ओथ लिया और तमाम लोग मोरहाबादी मैदान में पहुंचे। इसके बावजूद जब जब हुआ, बीच में जो अर्जुन मुंडा की सरकार गिरी और मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बने, तो सबसे पहले यही दौड़ते थे, लोगों को लेकर के दिल्ली जाते थे सुदेश महतो के मेरा मांगे ये पूरा नहीं हुआ, ये पूरा नहीं हुआ। तो चुनाव के बाद चाहे एनडीए का भागदौड़ हो, खींचतान हो या इंडिया का, ये दोनों को भी स्पष्ट करना चाहिए। सिर्फ गठबंधन कर लीजिए कुर्सी के लिए, चाहे दोनों जन जो कर रहा है, अभी तो वही है चिंदी चिंदी चुन करके बनाया जा रहा है कि हाँ भाई मेरे कारण अब लोजपा आ जाएगा, तो लोजपा क्या कर पाएगा भाई, ये तो एक सवाल है। जनता को भी इन चीजों पर सोचने का जरूरत है, लेकिन जनता की स्थिति भी बेचारी हो गई है। जनता वो क्या करे, सब लोग जब वही कर रहे हैं तो उसी में अपना रास्ता ढूंढ करके निकालती है, चलती है। लेकिन हाँ अजय जी, इन लोगों को विभाग का भी बंटवारा कर लेना चाहिए, नेता का भी बंटवारा कर लेना चाहिए, किसी प्रकार का माने पर्दा नहीं रहना चाहिए, ताकि जनता को भी समझने की जरूरत हो कि हाँ भाई अगर हमारे एनडीए अगर आती है तो हमारे मुख्यमंत्री ये रहेंगे, हमारे काबीना मंत्री में कौन कौन रहेंगे। जब घोषणा है और लगातार दावा जो ठोका जाता है लोगों से कि मैं पाक हूं, तो वो पाक के तहत इस बात को भी क्लियर करना चाहिए कि हमारा जो गठबंधन हुआ में ये विभाग इनको मिलेगा, ये विभाग हमको मिलेगा। जनता उसके बाद तय करेगी कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। आज भारतीय जनता पार्टी में आप देखिएगा, ये बात सच है, अगर इन्होंने कहा है तो कि टिकट बंटने दीजिए तो भगदड़ किस तरह से होगा। तो भगदड़ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन में नहीं होगा अजय जी, इंडिया गठबंधन में भी बड़े पैमाने पर भागदौड़ होगा। हालांकि यहाँ के भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा था कि डेट की घोषणा होने के 24 घंटे 48 घंटे के भीतर हम लिस्ट फाइनल कर देंगे। लेकिन अभी लिस्ट फाइनल करने में ये लोग भी भयभीत हो रहे हैं कि कहीं सच का भगदड़ मच जाए। उदाहरण स्वरूप हम बता दें कि जमशेदपुर पश्चिम तो मिल गया जदयू को, वहां से बड़े ही काबिल आदमी भाई सरजू राय जी चुनाव लड़ेंगे सरजू राय जी। अब देखिए वहां एक विकास सिंह है, वो फाइट देंगे कि क्यों भाई भारतीय जनता पार्टी को क्यों टिकट, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव क्यों नहीं लड़ेगी, जदयू को क्यों टिकट दिया जाएगा, जबकि वहां से सालों साल तक, जहां तक हमें याद है कि मृगेंद्र प्रताप सिंह जीतते थे, उसके बाद सरजू राय जीतते थे, मतलब कि 7 बार 8 बार से वहां जीती हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी चंद ये के लिए उन्होंने जदयू को कुर्सी दे दिया। दूसरी तरफ चले आए, एक ईचागढ़ विधानसभा होता है जहां से कि मलखान सिंह एक बाहुबली माने जाते हैं, उनको टिकट मिलती थी, वो जीतते थे भारतीय जनता पार्टी से, या फिर झामुमो जीतता था। अभी सुधीर शहीद परिवार निर्मल महतो है, निर्मल महतो के छोटे भाई सुधीर महतो होते हैं, उनकी पत्नी उनकी सुनीता देवी वहां से चुनाव जीती है ईचागढ़ से।
उस ईचागढ़ को भी इन लोगों ने आजसू को दे दिया है। टोटल आजसू के 10 सीट दिए गए हैं, वो दे दिया गया है। अब वहां के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, कम से कम 2 से 2,500 आदमी आकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का घेराव किया। क्या ऐसा क्यों होगा भाई? तो भगदड़ तो चारों तरफ होगी। अब इस भगदड़ के बाद जनता का खेला क्या होगा अजय जी, वो देखने लायक होगा, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, तय जरूर करना चाहिए कि अगर हमारे गठबंधन होते हैं तो आपको कौन विभाग देंगे, क्योंकि आप याद कीजिए इसके लिए भी ये लोग बवाल मचाएंगे जो गठबंधन के साथी हैं, और वो सफर करेगी जनता। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन दौड़ा दौड़ी होते रहता है, सफर काम रुका रहता है। तो इसको भी लोगों को तय कर लेना चाहिए कि हाँ भाई, क्या विभाग रहेगा और आपके विभाग के कौन मंत्री रहेंगे। गठबंधन तब ना, गठबंधन इसीलिए सिर्फ कि भाई तुम जीत लो हमारे वोट को लेकर के, हम जीत ले तुम्हारे वोट को लेकर के। ये क्या है भाई? क्या यही है? क्या ये हमारे संविधान में ऐसा है इस तरह से किया जाएगा? ये तो बीते कुछ वर्षों से ऐसी परिपाटी चली आ रही है। अजय जी, आप भी बहुत पुराने पत्रकार हैं, 37-38 साल से आप भी पत्रकारिता करते हैं। आपने भी जवानी के दिनों में, हमने भी जवानी के दिनों में इस तरह से नहीं देखा था कि आओ मिल लो। ठीक है, अब उदाहरण लोग देगा 1977 का, कि जनता पार्टी बनाई गई थी तमाम दल को मिला करके। तो पार्टी तो एक हो गई थी, तमाम दल को मिलाया गया था, पार्टी एक हो गई थी। मान लीजिए कि अगर 89 की बात किया जाएगा, जनता दल की बात, बीपी सिंह के नेतृत्व में चुनाव, बीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ था, तो उस वक्त देवीलाल भी थे, बीपी सिंह भी थे, आप याद करेंगे। तो ये लोग थे और जिम्मेवारी दी गई थी, जिम्मेवारी दी गई थी कि ठीक है भाई, चुनाव के बाद हम लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे। तो उस वक्त एक कद्दावर नेता चंद्रशेखर भी थे। तो बीपी सिंह और चंद्रशेखर में बनती नहीं थी। बीपी सिंह और चंद्रशेखर खुद भी प्रधानमंत्री के लिए पद के लिए दावेदार थे। लेकिन जब लोगों ने चुना कि भाई चलो भाई, देवीलाल को चुन लिया गया, आप याद करेंगे उस वक्त तो देवीलाल जी खड़े हुए, बोले ठीक है मुझे चुना गया, लेकिन ये पद मैं बीपी सिंह को दे रहा हूं। और बीपी सिंह को दिया गया। बीपी सिंह कहाँ चला पाए, सरकार नहीं चला पाए। 89 में ही कश्मीर में बवाल हुआ था, वहीं से लोगों, वो उसी वक्त पंडित वहां से भागना चालू किए थे। आप याद करें 89 की मारामारी के बाद ही वो वहां से पंडितों का पलायन हुआ। आज चाहे जो लोग जो बात कहे, लेकिन सच तो यही है। तो ये चीजें हैं। तो उस वक्त भी मारामारी होता था, मुझे ये विभाग चाहिए तो मुझे ये विभाग चाहिए। केंद्र की बात हम करें, अभी हाल का चुनाव हुआ उसमें भी ये बात आई थी। तो गठबंधन के साथ साथ विभाग का बंटवारा, कौन मंत्री रहे, इसकी भी घोषणा हो जानी चाहिए, तो ठीक रहेगा। आप जो परिपाटी चल निकली है अजय जी, उसमें आपको भी रहना, हम ही को रहना, उसी में कयास लगाना है। कुछ कह रहे थे अजय जी? आपकी बात अगर इन दोनों गठबंधनों ने मान लिया तो भगदड़ तो और मच जाएगा, क्योंकि नेता जो है उसकी सोच सीट तक ही नहीं होती है। वो तो ये सोच कयास लगा के चलता है कि शायद मंत्री पद भी मिल जाए, कुछ कमाने का साधन भी हो जाए। अगर ये पहले ही अनाउंस कर देंगे ना कि ये मंत्री बनेंगे, ये विभाग इनको मिलेगा, तो भगदड़ तो और मच जाएगा। खैर, आपकी बात को देखते हुए एक बात नहीं सामने आ रही अजय, अजय जी है। इसमें हम कहेंगे, ये मेरी बात नहीं है, ऐसा होना चाहिए। मैं अगर वही कह आप रहा हूँ, फिर आपने जो बाद का कहा। आप नाटक ड्रामा मत कीजिए, चाहे किसी की बात कर रहे हैं, ये नहीं देंगे तो ये नहीं लेंगे, ये नाटक ड्रामा नहीं हो और सही बात। जन की बात हो, इसके लिए ये होना चाहिए। नहीं नहीं, मैं ये जो आपकी बातें बात को आ पूरी रही हैं, इससे हमको लगता है आप भी सहमत होने के करना चाहिए भाई। मैं सहमत हूँ, और आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। शायद इन पार्टी के लोगों को, जो नेता हैं, जो निर्णय लेते हैं, उनको सोचना, इस पे विचार करना चाहिए। खैर, हम एक चीज और आपसे जानना चाहते हैं कि मुझे जो लगता है, जो दिख रहा है कि आमतौर पे दोनों ही गठबंधनों में, खासकर जीतने हारने से ज्यादा व्यक्ति विशेष को खुश करने की कोशिश हो रही है। और जो ये नामों की घोषणा हो रही है ना, चयन जो कैंडिडेट्स का हो रहा है, उसमें आपको क्या लगता है कि मेजर रोल किनका है? स्टेट के, जैसे भारतीय जनता पार्टी में स्टेट लेवल के नेताओं का, कि केंद्र से तबकाए जा रहे हैं लोग? जेएमएम तो स्टेट लेवल का ही है, वहां भी घर का पॉलिटिक्स चल रहा है, या आम जो उनके कार्यकर्ता हैं उनकी बात सुनी जा रही है? जी, मतलब राजनीतिक परिवारों से आपका लेना देना हुआ ना, तो आप कह रहे हैं जैसे कि राजनीति में जो खेप आती है, या तो मेरा आपसे पूछना है कि भारतीय जनता पार्टी में जो कैंडिडेट्स का चयन हो रहा है, वो चयन का आधार क्या है? पहला। दूसरा, क्या किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए कैंडिडेट्स बदले जा रहे हैं? तीसरी बात,
क्या भारतीय जनता पार्टी में राज्य स्तरीय नेता जो है उनका चल रहा है या केंद्र से नाम टपकाए जा रहे हैं? इसी तरीके से जीएमएम में देखिए, मैं आपसे थोड़ी देखिए अजय बात जी, हाँ देखिए अजय जी, इसमें साफ साफ बात कर लेना ये होगा कि नेता टपकाने करने वाली तो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ दो ही हीरो हैं आज के दिन में। जैसा इरफान अंसारी के की बात हो या फिर झामुमो के शिक्षा मंत्री हैं बैजनाथ राम जी की बात हो, उन लोगों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में दो घुसपैठ ही आ गए हैं। बांग्लादेश कोई घुसपैठ का मामला नहीं है झारखंड के लिए, उन लोगों के हिसाब से बैजनाथ राम और इरफान अंसारी जी के हिसाब से झारखंड में दो ही घुसपैठिए हैं। एक का नाम है शिवराज सिंह चौहान, दूसरे का नाम है हेमंत बिश्व शर्मा। ये दो घुसपैठिए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये उन लोगों का कहना है। और ये जो दिखाई दे रहा है तो खैर भारतीय जनता पार्टी अभी अपना रायशुमारी भी कराई है, लेकिन सच माने तो ये सब रायशुमारी वगैरह आईवास होता है। जैसे मान लीजिए कि अब तो लोकसभा चुनाव का अगर हम जिक्र के जो हाल में खत्म हुआ है तो उसमें आप देखेंगे कि सुनील सोरेन को दुमका सीट दे दिया गया था। मैं सिर्फ झारखंड की बात मैं बता रहा हूँ। वहां कौन रायशुमारी हुई थी कि सीता सोरेन को दे दिया गया? भाई पूरी उम्र आंख खोला गीता कोड़ा ने, जब भी आंख खोला राजनीति में पांव कदम रखा तो कांग्रेस में रखा। उन्होंने देखा कि हाँ भाई हम कांग्रेस में हैं। वहां रायशुमारी हुई थी क्या कि जो उन टिकट गया? अभी अगर मान ली कि रायशुमारी के बाद हुसैनाबाद विधानसभा पड़ता है, रायशुमारी के बाद कमलेश सिंह को ले आया गया, टिकट उनको दिया जाएगा, तो क्या रायशुमारी हुई थी क्या? अभी मान लीजिए कांके का टिकट कट रहा है, जो चर्चा है सीपी सिंह की टिकट कट रही, तो क्या टिकट काटने से पहले रायशुमारी हुई है क्या कि इनका टिकट काटे न काटे? तो इसलिए ये कहना बड़ा टफ होता है कि रायशुमारी है या ये प्लान है वो प्लान है। वो जिनको चाहे लोग टिकट दे लेते हैं, कर लेते हैं। उसमें इन लोगों का जो कहता है लोग का हमारा अपना सर्वे है, ये है वो है, तो थोड़ा सा टफ है। अब सर्वे की ही बात करें तो ईचागढ़ से तमाम समर्थक उठ करके चले आए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, दिन भर उन लोगों ने हंगामा किया। क्या मतलब बनता है ना? अभी विकास सिंह का हमने नाम लिया, वो रो रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के पब्लिकली रो रहे हैं कि मेरे छाती में लिखा हुआ है, मेरे हर कतरे में लिखा हुआ है कि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये सीट किसी को नहीं देना चाहिए। तो रायशुमारी तो हुई थी, ऐसा तो नहीं कि रायशुमारी नहीं हुई थी। रायशुमारी में वहां किस जमशेदपुर पश्चिम की बात मैं कह रहा हूँ। पश्चिम की बात आप कर रहे हैं विजय जी जी, जहाँ जदयू को दे दिया गया। ईचागढ़ की बात मैं कह रहा हूँ, ईचागढ़ की बात मैं कह रहा हूँ जहाँ की आजसू को दे दिया गया। जमशेदपुर पश्चिम से सिटिंग कौन है? जमशेदपुर पश्चिम से सिटिंग बन्ना गुप्ता है जो कांग्रेस के विधायक हैं, और ये सीट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से छीनी है। इसके पहले वहां से सरजू राय चुनाव जीते थे, क्योंकि सरजू राय 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास से इनकी अदावत हो गई थी और रघुवर दास ने इनका टिकट कटवा दिया था। जो चर्चाएं हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो जब रघुवर दास जी ने इनका टिकट कटवा दिया तो सरजू राय जी बोले कि जिस क्षेत्र से अब आप लड़िएगा वहीं हम लड़ेंगे। तो उनके चैलेंज को इन्होंने स्वीकार किया और रघुवर दास को सरजू राय जी ने पटखनी दे दी और निर्दलीय वो चुनाव जीत गए। अब इस बार सरजू राय चुनाव जीत गए और इस बार वो जदयू में चले गए। सरजू राय एक कद्दावर नेता हैं अजय जी, वैसे से पत्रकार भी रहे हैं, वकालत भी किया है, काबिल भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक झारखंड के कहे भी जाते हैं, चाणक्य भी कहे जाते हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं। और अभी तो खैर तरह तरह के आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं और क्या सच है उससे हमको लेना देना नहीं, लेकिन उनकी काबिलियत है, उस काबिलियत से आप इनकार नहीं कर सकते। फिर आपको जमशेदपुर पश्चिम पे लाता हूँ जहाँ सरजू राय ने रघुवर दास को हराया। रघुवर दास चीफ मिनिस्टर थे। सरजू राय ने जमशेदपुर पूर्व और पश्चिम दो सीट है जो जमशेदपुर दास को कहां से हराया था उन्होंने? जमशेदपुर पूर्व से रघुवर दास को हराया था। और रघुवर दास पहले मुख्यमंत्री थे इस प्रदेश के जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। बिल्कुल सही। पार्टी में कद्दावर नेता भी माने जाते हैं। उसके बाद जब उनकी हार हो जाती है एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से, तो शायद उनको गवर्नर बना दिया गया।
शायद नहीं कंफर्म, अभी उड़ीसा का गवर्नर उनको बनाया रिवार्ड के गया। तौर पर, शायद मैं वर्ड भूल गया था, रिवार्ड के तौर पे उनको गवर्नर बना दिया गया। अभी सुनने में आ रहा है कि रघुवर दास फिर से आना चाह रहे हैं राजनीति में, एक्टिव पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, और लड़ना चाह रहे हैं उसी कंस्टिट्यूएंसी से जहां से वो हारे थे पिछली बार। शायद यही कारण है क्या कि सरजू राय को किनारे किया? नहीं नहीं अजय जी, ऐसी बात नहीं है। रघुवर दास भी एक सिद्धांत वाले आदमी है। चुनाव में जीत हार अलग की बात होती है, और जहां तक आपने रिवार्ड की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री बन करके तो हार गए थे उत्तराखंड के, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, चुनाव हार गए, लोगों ने हरवा दिया, उनके कार्यकर्ताओं ने हरवा दिया, जनता ने हरवा दिया, ले आकर के थोप दिया गया कि नहीं यही मुख्यमंत्री रहेगा। सबने मांगा, भारतीय जनता पार्टी बोलती नहीं है। यहाँ यही बाबूलाल मरांडी झारखंड विकास मोर्चा में रहे, और पूरी इसी सरकार को उन्होंने समर्थन भी दिया था शुरू के दिनों में। फिर ले आकर के बैठा दिया गया कि भाई आप नेता विधायक दल रहेंगे। जन की मांग को छोड़ करके कई दिनों तक विधानसभा सत्र भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चलने नहीं दिया कि नहीं इनको नेता विपक्ष घोषित किया जाए। अंत तक नेता विपक्ष उनको घोषित नहीं किया गया। तो ये सब रिवार्ड वार्ड वो सब चलते रहता है, उससे कोई शिकायत की बात नहीं होती है। अभी का जो चलन प्रचलन जो चल निकला है, और मैं फिर कहूंगा अजय जी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि कुर्सी की खातिर मतलब देश 2 नंबर में और कुर्सी 1 नंबर में रख करके लोग चलेगा। क्योंकि शुरू के दिनों में आजादी के दीवाने हमारे यहाँ सत्तासीन हुए थे, फिर सामाजिक के कार्यकर्ता हुए थे, फिर कुछ दिनों बाहुबलियों का मौसम आया था। आप याद करें तो ये जो हम बोल रहे हैं उससे आप 100% सहमत होंगे। बाहुबलियों का मौसम आया था, और अभी मौसम आ गया है दल बदलुओं का, जिसका भी कहिए सिद्धांत विहीन राजनीति का। अभी कुछ बोलो, कल कुछ बोलो, परसों कुछ बोलो, अस्थायित्व नहीं है अजय जी। चाहे मैंने हमें लगता है कि मेरी बातों से आप सहमत भी हैं। जी जी। रघुवर दास जी अभी जिस पद पर हैं वहीं रहेंगे। जमशेदपुर पूरब के लिए जहां तक ध्यान देने की बात है, सबसे बड़ी चीज क्या है कि वहां बाबूलाल मरांडी के एक प्रिय हैं जिनका नाम अभय सिंह है। जब बाबूलाल मरांडी अपना कार्यक्रम झारखंड विकास मोर्चा चला रहे थे, तो अभय सिंह इनको काफी मदद किए थे। बल्कि झारखंड विकास मोर्चा को स्टैंड करने में और बाबूलाल मरांडी को 15 वर्षों तक मैंने हुक्का पानी चलाने के लिए जो पेट्रोल चाहिए था, तमाम पेट्रोल देने में उनकी अहम भूमिका रही है। वो थे, प्रवीण सिंह थे, ऐसे ऐसे लोग थे। हमें लगता है कि लोग तो कह रहा है कि रघुवर दास के काफी करीबी में से राम बाबू तिवारी हैं, और एक उनका भगना है दिनेश। इन दोनों को टिकट मिलेगा, लेकिन ज्यादा चांस है कि अभय सिंह को टिकट मिलेगा। अभय सिंह खानदानी भाजपाई आदमी रहे हैं, संघ के भी रहे हैं, इनके पिताजी भी संघी ही रहे हैं। जहां तक मुझे नाम याद आ रहा है, धुरंधर सिंह, ठाकुर प्यारा सिंह, अभय सिंह, मैंने धुरंधर सिंह और ठाकुर प्यारा सिंह, ये कोई मैंने इन्हीं में से किसी कोई एक इनके पिताजी हैं, एक दादा हैं। और काफी इन लोगों ने संघ के लिए बहुत काम किया है। चूंकि जमशेदपुर में हमारी पोस्टिंग थी, हिंदुस्तान अखबार में जब वहां मैं काम करता था, तो उसी आधार पर मैं बता रहा हूँ। थोड़ा मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ कि इनके पिताजी धुरंधर सिंह थे या दादाजी। ठाकुर प्यारा सिंह इनके पिताजी थे कि दादाजी, ये नाम में थोड़ा मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। अगर अभय सिंह जी इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे माफ करेंगे इस बात को लेकर के। अजय जी जेएमएम में क्या चल रहा है संजय जी? और दूसरी तरफ ये जो आपने एक लाइन मैंने आपको काट दिया था बिफोर यू केम आउट ऑन दैट, कि जो पिता पुत्र का जो हिस्ट्री है, कौन कहां से और क्या है उनके पीछे का इतिहास। देखिए, हम आरंभ करते हैं पुरुषों से। तो अभी जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं हेमंत सोरेन, इनके पिता शिबू सोरेन, इनकी पत्नी कल्पना सोरेन, इनकी भाभी सीता सोरेन दुर्गा सोरेन की बेवा होती हैं। तो एक पार्ट तो इधर हो गया जो अभी रन कर रहा है। इसी परिवार से हैं बसंत सोरेन जो दुमका से विधानसभा चुनाव जीते हैं। तो ये तो झामुमो का परिवार हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब फुरकान अंसारी जिन्होंने जामताड़ा को 5 बार
विधानसभा से जीते भी हैं। एकीकृत बिहार में वो मंत्री भी रहे हैं। उनके पुत्र हैं इरफान अंसारी। उसके बाद अगर हम चले आए अम्बा प्रसाद, ये भी राजनीतिक घराने से ही आती हैं। यहाँ से जीतती हैं, बड़का गांव से अम्बा प्रसाद। इनके पिताजी जोगेंद्र बाबू थे, माता निर्मला जी थी। हम चले आए नेहा तिर्की, जो मांडर से विधायक हैं। इनके पिताजी बंधु तिर्की मांडर से ही विधायक होते थे। हालांकि वो लोकसभा भी चुनाव जीते थे, लड़े थे झारखंड विकास मोर्चा के बैनर तले, लेकिन नहीं हुए। हफीजुल अंसारी मधेपुर से जो जीतते हैं, जो हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हैं। अगर उनकी बात करें, अमित मंडल हैं, अमित यादव है जो बरकट्टा से विधायक है। इनके पिताजी चित्तरंजन यादव हुआ करते थे। जेपी पटेल हैं, इनके पिताजी टेकलाल महतो झामुमो के माननीय नेता थे, बड़े नेताओं में गिनती होती थी। वो मांडू से विधानसभा चुनाव जीते हैं। जेपी पटेल और भारतीय जनता पार्टी में, झामुमो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए थे। बीते चुनाव में भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके लोकसभा चुनाव लड़े कांग्रेस के टिकट पर। तो जेपी पटेल भी हैं। अब देखिए कि क्या कर पाते हैं। तमाड़ एक विधानसभा होता है, यहाँ रमेश सिंह मुंडा जीतते थे, जिनकी हत्या हो गई थी। उनके पुत्र हैं विकास मुंडा, वो मैदान में रहेंगे, हैं भी। कुमार जयमंगल सिंह, अनूप सिंह के नाम से वो जाने जाते हैं। कुमार जयमंगल सिंह, इनके पिता यहाँ के कद्दावर नेता थे राजेंद्र सिंह। उनका आदर भी बहुत हुआ करता था, क्योंकि वो लेबर यूनियन वगैरह भी चलाते थे। और कांग्रेस से ये जीते हुए हैं। भानु प्रताप शाही, इनके पिताजी भी हेमंत प्रताप देहाती हुआ करते थे, समाजवादी नेता थे। हालांकि अब ये निर्दलीय भी भानु प्रताप शाही जीते थे, और मधुकोड़ा सरकार में मंत्री भी थे। दवा घोटाला का आरोप भी इन पर है, लेकिन आजकल ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए हैं और अच्छे वक्ता में से हो गए हैं। अभी वो पक्ष लेते हैं। वैसे मधुकोड़ा शासन में ये स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। तो एक वो भी हो गए हैं। अब बेबी देवी, जो जगन्नाथ महतो की पत्नी हुआ करती थी, जगन्नाथ महतो कोरोना काल के बाद हमारे बीच में नहीं रहे, और उन्हीं के जगह पर ये डुमरी विधानसभा से जीतती हैं। अभी वर्तमान में हेमंत सरकार की काबीना मंत्री भी हुआ करती थी। अर्पणा सेन गुप्ता है, जो कि सुशांतो जी की पत्नी थी। वो सुशांतो जी कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, और एक निरसा विधानसभा पड़ता है जो धनबाद के पास है, वहीं से वो जीतती थी। अभी जो चाईबासा से सांसद बनी हुई हैं, इनके पति भी थे देवेंद्र माझी, जो मनोहरपुर से जीतते थे, और चाईबासा के टाइगर, लायन जो कहिए उनको कहा जाता था। जोबा माझी अभी वो सांसद हो गई हैं। वो मनोहरपुर से जीतती हैं, विधायक भी थी, हेमंत सोरेन में काबीना मंत्री भी थी। तो ये चीज है, और कुछ का नाम छूट रहा होगा अजय जी, जितना याद है उतना हम आपको बता रहे हैं। ऐसे अभी वर्तमान में 81 विधानसभा सीट है अपने। इसमें लगभग 22 ऐसे विधायक हैं जो किसी न किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के आईपीएस रह चुके अरुण उरांव हैं, जिनके पिताजी, जो बीते कल हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, उनके पिताजी एकीकृत बिहार में मंत्री रहे हैं। झारखंड में उनकी पत्नी गीता श्री उरांव, वो शिक्षा मंत्री भी रही हुई हैं। तो ऐसे करके बहुत लोग हैं। मतलब टोटल जो एक अंदाज हमको लग रहा है कि 2 दर्जन के आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो राजनीतिक रही है। अजय जी, ये मतलब विरासत की राजनीति जो बिहार में दिखता था, वो झारखंड में भी 24 साल में बदला नहीं है, सेम है। तो आम कार्यकर्ता जो किसी पार्टी से जुड़े हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उनका तो कोई कुछ होना नहीं है जैसा लग रहा है। पिता छोड़ता है, पुत्र आता है, पुत्री आती है, पत्नी आती है। आम कार्यकर्ता सिर्फ दौड़ने का काम करता है, और इलेक्शन टाइम में या रैली के टाइम में भीड़ लगाना, या इलेक्शन टाइम में वोटर्स को मैनेज करना, यही रह गया है। शायद भारतीय जनता पार्टी हो या जेएमएम हो या कांग्रेस हो, उनकी राजनीति झारखंड आज भी 24 साल का ही मात्र हुआ है।
एक बच्चे को इस तरीके से इन्फेक्ट किया गया है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, विरासत की राजनीति, रंगदारों की राजनीति, करप्शन की राजनीति, सिस्टमेटिक फेलियर की राजनीति, नौकरशाहों की राजनीति और भगदड़ का कारण शायद ये भी हो सकता है। जी संजय जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा अजय जी। भगदड़ वाली बात है, तो मान लीजिए कि जैसे हम बताते भी हैं कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है राजनीति, इसमें पत्रकार भी जाना चाहते हैं, फिल्म एक्टर भी जाना चाहते हैं, एक्ट्रेस भी जाना चाहती हैं, शिक्षक, शिक्षिका, लेक्चरर, यहाँ तक कि ब्यूरोक्रेट्स लोग भी जाना चाहते हैं ये राजनीति में। तो यहाँ एक सिद्धांत की राजनीति होगी तब देश चलेगा। घुड़सवार मजबूत होगा तब घोड़ा चलेगा, नहीं तो स्थितियां कैसी बनती हैं ये तो सामान्य सी बात है। जय जी आप देख ही रहे हैं, और इस पर सिद्धांत का लाना बड़ा जरूरी है, नैतिक जिम्मेवारी लेना बड़ा जरूरी है। कुर्सी की खातिर किसी मने कोई ट्रैक्टर का चक्का हो जाए, कोई जीप का चक्का हो जाए, कोई स्कूटर का चक्का हो जाए तो मेल होता नहीं ना, विचार मिलते नहीं है कुर्सी खातिर करने में। किसी की बात मैं बता रहा हूँ, न्यूट्रल होकर बता रहा हूँ, अपने धर्म का पालन करते हुए मैं बता रहा हूँ। आपने बहुत तरीके से चीजों को पेश किया है और इससे यही जाहिर हो रहा है, जो मुझे समझ में आया सारी चीजों में, कि सिद्धांत नाम की चीज राजनीति में आज रह नहीं गई है। दूसरी बात कि व्यक्ति विशेष ही मायने रखता है किसी भी पार्टी के लिए, जिसको कहते हैं ना चरण पूजन। तीसरी बात टपकाने की जो बात होती है कि ऊपर से नाम टपकते हैं। चौथी चीज कि परिवार का ही कोई सदस्य एक बार जीत जाता है कोई भी, तो वो कहते हैं कि ये मेरा कंस्टिट्यूएंसी मेरा हो गया, यानी कि विरासत की राजनीति। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। हम इसी तरह के मुद्दों पे फिर मिलेंगे और झारखंड के चुनाव के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जी नमस्कार संजय जी। नमस्ते। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।